30 सितंबर है, दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन खबर है आईपीएस महकमे से ये खबर है 2010 बैच के आईपीएस सुधीर पुरी का औरंगाबाद एसपी रहते हुए बड़ी चर्चा में आए। बहुत तरह की नेगेटिव चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इनको 2021 सातवें महीने में इनको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जो जांच हुई, जो जांच टीम जांच करी थी, जांच एजेंसी, मैंने बड़े बड़े पदाधिकारियों से पटना राजधानी में बात की, कुछ निकला नहीं। जैसी कोई चर्चा थी वैसी कोई बात, इनके जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया। बड़ी राहत मिली है 2010 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुधीर पुरी का साहब को, जो अभी विशेष शाखा में है, तैनात है। इनको बड़ी राहत सरकार ने दे दी है और आदेश जारी हो गया है। 27 सितंबर की तारीख से आदेश जारी हो गया है और ये ग्रुप में भी अब चलने लगा है। लेकिन एक आईपीएस हाल फिलहाल जो अभी आईजी के पद पर है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और ईडी विभाग ये मालूम करने में लगी है कि आखिर इस आईजी साहब के पास इतनी संपत्ति कहां से आई, कहां रोसेट खोल दिया है, कहां इतनी संपत्ति आई है। और उस आईजी साहब के बारे में लगातार बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां अपनी निगाहें रखी हुई है। अब क्या सच है, उस मामले में ईडी विभाग क्या कार्रवाई करती है और सरकार उन्हें क्या रिलीफ पहुंचाती है आईजी साहब को या नहीं, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, और ये खबर 2010 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुधीर पुरिका के लिए बेहतर खबर है। उन्हें दोष मुक्त पूरी तरह से कर दिया गया है। और कई महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में तैनात एक आईजी के बारे में कई तरह की जानकारी कर रही इकट्ठा केंद्रीय जांच एजेंसी आईजी नेयर हसनैन खान ने सोमवार को सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय पटना में महानिरीक्षक आईजी के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। 2010 बैच के आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका को मिली बड़ी राहत। आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी में ये पहले से चर्चा थी। आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका निर्दोष है। केंद्रीय जांच एजेंसी को बिहार के एक आईएएस के यहां मिली संपत्ति के मामले में कर रही है निगरानी। त्योहार है काफी नजदीक, बिहार के डीजीपी को खुद रखनी होगी सभी जिले पर निगरानी। आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका 2010 के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त, सभी आरोप से हुए दोष मुक्त। बिहार में कई आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी भी समय समय पर ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ जानकारी लेती रहती है। लेकिन बिहार की एक बड़ी और ताजा खबर आ रही है। 2010 बैच के आईपीएस सुधीर कुमार पोरिका को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। लेकिन फिलहाल बिहार में एक आईएएस रैंक के पदाधिकारी के यहां ईडी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन चर्चा है कि उक्त आईएएस रैंक के पदाधिकारी को बिहार सरकार ने अभी तक निलंबित नहीं किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी को अपने कर्तव्य के प्रति बड़ी ईमानदारी से यह मालूम करना चाहिए कि कौन ऐसे पदाधिकारी है जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, उनके जांच में भी पाई गई है। लेकिन देश के आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी बेहतर और ईमानदारी से कार्य करने लगे तो पूरे देश में माफियाओं का राज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? बड़े बड़े पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगे आए हैं। बहुत ज्यादा समाचार मीडिया में और हल्ला होने के बाद कार्रवाई होती है, लेकिन उसका अंतिम में क्या रिजल्ट निकलता है यह किसी से कुछ छुपा नहीं है। ऐसे कई गंभीर मामले हैं जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी को ईमानदारी पूर्वक अपनी निगरानी रखनी होगी। 1996 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी नेयर हसनैन खान ने आज से नई जिम्मेदारी संभाल लिया। सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय पटना में महानिरीक्षक आईजी के पद पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय पुलिस सेवा में 1996 बैच के अधिकारी नेयर हसनैन खान ने पंकज कुमार दाराद,
भापू सेठ के स्थान पर सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल पटना के महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।